दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूं। इस वीडियो में हम एक स्टोरी या कहानी बलिया शहर की, जो कि ईस्ट यूपी में है और वेल नोन शहर है, उसकी कहानी हम बता रहे हैं। वहीं के पास में एक छाता नाम का गांव है जहां कि मैं पैदा हुआ था। देखिए, इस कहानी का नाम है बलिया शहर की सच्ची कहानी है, लेकिन 70 साल पुरानी। उस टाइम में ये करीब 1947 या 45, 45 या 47 के आसपास की कहानी शुरू होती है बलिया शहर से, जिसमें इसमें आप एक देखे हैं, एक शहीद पार्क आजकल कहा जा रहा है, उसके बीच में एक मॉन्यूमेंट है, बहुत ही अच्छा संगमरमर का दिखता हुआ सफ़ेद। वो एक किस्म का बलिया शहर के चौक का मेमोरियल है। हमारे पिताजी का घर उसके बिल्कुल पास ही था और अभी भी है, जिसमें कि हमारे रिलेटिव्स लोग रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार है। तो मुझे पूरा याद है कि मैं जब घर से चलता था तो दुकान जाते थे। हमारे पिताजी एक गोल्ड स्मिथ थे और उनकी दुकान थी बहुत ही वेल नोन ज्वेलरी शॉप, स्टेशन रोड पर। तो उस वक्त मैं हो सकता है 7 साल, 8 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी हो उसके आसपास होऊंगा। और हम लोग छाता से बलिया शहर मूव हुए थे और पिताजी के एक बड़े भाई थे, देव नारायण शाह, जो वही बलिया में मूव हुए थे कलकत्ता की तरफ से, उधर की नौकरी छोड़ करके। तो इस तरह से ये हम लोगों का पहला घर था जो पिताजी बनवाए। और वहाँ पर चाचा जी का परिवार, चाचा जी हमारे पिताजी के छोटे भाई थे, उनके परिवार के लोग भी रहते थे उसी घर में, हम लोग भी रहते थे। ये सारी कहानी हम अपने एक किताब में, फैमिली हिस्ट्री में लिख चुके हैं, जो इस वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे। और वो जो वेल है या मॉन्यूमेंट है, जो शहीद पार्क है, वहीं से कहानी शुरू होती है और मेरे घर की तरफ से जो आसपास का एरिया था। देखिए, वो जो शहीद पार्क आप देख रहे हैं बीच में मॉन्यूमेंट, वो एक कुआं था और उसी कुएं से उस वक्त में 1945 के आसपास सारे शहर का पानी वहीं से जाता था। और बहुत से लोग, उनको पनभरीन कहिए या पानी भर के लाने वालों को कहिए, बलिया शहर में न तो कोई इलेक्ट्रिसिटी था और न तो रोड उतनी बहुत पक्की थी, लेकिन अच्छी थी, आने जाने के लिए ठीक थी। तो जब हम घर से चलते थे दुकान पर और अपने पढ़ने के लिए गुरुजी के पाठशाला में, प्राइमरी स्कूल तक हम वहीं पढ़े और उसके बाद में हम मिडिल स्कूल गए, तहसील स्कूल कहते थे उसको, और उसके बाद में हाई स्कूल और कॉलेज, टाउन हाई स्कूल या टाउन इंटर कॉलेज से किए। तो उस वक्त की कहानी यही है कि देखिए, शहर इतना छोटा था कि उसमें सभी लोग सबको जानते थे और ऐसा था कि सारा काम बहुत से लोगों का क्रेडिट पर होता था। अगर आपको मसाला लाना है तो आप पर्टिकुलर दुकान पर जाइएगा और वो लोग देते थे और हफ्ते के बाद में उनका आदमी आता था और पैसा इकट्ठा करता था। फिर अगर चावल दाल की ज़रूरत है
तो उसका भी वही सिचुएशन था। लेकिन केवल जो वेजिटेबल वगैरह हैं उसी के लिए कैश की ज़रूरत थी। तो मेरे पिताजी के साथ चाचा जी के बड़े लड़के बैठते थे, पन्ना लाल, और उनके बहुत से भाई थे, बहुत बड़ा परिवार था। तो देखिए, ये जो आप शहीद पार्क देख रहे हैं वो केवल एक कुआं था, और उसमें 4 कॉर्नर पर छोटे छोटे पार्क थे, ट्रायंगुलर, और उसमें बीच में आने जाने का रास्ता था। और वहाँ पर गर्मियों के दिनों में सत्तू की दुकान होते थे। और वो बलिया जो बहुत ही फेमस था, बहुत मशहूर था उस सत्तू बाज़ार के लिए। लोग, गांव के लोग आते थे शादी ब्याह के सामान के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए, और अनाज वगैरह बेच करके आते थे, और सारी शादी वगैरह करने के लिए सामान खरीदते थे, रहते भी थे। तो वो सत्तू का बाज़ार बहुत ही परिवार था। तो याद रखिए कि वो जो कुआं था, हमको याद है कि वो 20 साल तक रहा, और उसके बाद में जो भरा गया। दूसरा था कि इस कुएं के चारों तरफ जो हम बोले हैं कि 4 रास्ता था, और उसी में सत्तू के दुकान होते थे बहुत ही अच्छे, और लोग वहाँ जा कर के खाते थे बैठ कर के, और चटनी हो, मूली हो, अचार हो, उसके साथ में वो खा करके अपना चले जाते थे, बाज़ार करते थे, या फिर गांव जाते थे अपने। देखिए, हम आपको पहले बोल चुके हैं कि हमारा जन्म छाता गांव में हुआ था, और इस किताब में हम पूरी कहानी लिखे भी हैं। लेकिन ये कहानी जो है वीडियो की, एक किस्म से सबके, आप सबके लिए है, क्योंकि वो मेरी किताब अंग्रेज़ी में है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास हिंदी का टाइपराइटर नहीं था, तो इसलिए वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें फ्यू पॉइंट बहुत ज़रूरी है इस कहानी में। पहला वो जो है कुआं, दूसरा मेरा घर, तीसरा मेरा दुकान, चौथा जो हम लोगों की स्कूल, और 5वां लोग कैसे सत्तू बाज़ार और बाज़ार में आते थे, भीड़ लगी रहती थी, लोग खाते पीते थे गांव वाले, और अपने वापस जाते थे शाम तक। ये जो है कहानी चलती रही बहुत सालों तक। और एक कलेक्टर थे लखनऊ में, जब वो सत्तू की दुकान उनको बाज़ार उनको पसंद नहीं आया और सारा तोड़वाए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उस चौक के चारों तरफ जो चारों ट्रायंगल एरिया था, जिसमें कि मीटिंग वगैरह लोग करते थे, और एक किस्म का पार्क था जो कि पॉलिटिकल पार्टीज मिलती थी। उसके अलावा एक टाउन हॉल था, जो टाउन हॉल अभी भी है, और वहाँ एक लाइब्रेरी भी थी, और किताब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए एक एरिया था। और कोई न्यूज़पेपर अगर पढ़ना चाहता था तो वही जाता था लोग टाउन हॉल में, और लोग पढ़ते थे। तो इतना छोटा शहर, सभी सबको जानते थे। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जानिए कि उस वक्त में एक एमपी थे मुरली मनोहर सिन्हा, जिनको हम कई बार गए थे उनके घर पर अपने सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए, और वो हम लोगों के परिवार को जानते थे। इनफैक्ट उन्हीं के यहाँ से एक कार मांगा गया था मेरे शादी में तिलक के लिए और बारात निकलने के लिए। तो मुरली बाबू ऐसे थे, वही शुरू किए थे टाउन हाई स्कूल, फिर टाउन इंटर कॉलेज, बाद में अब तो बहुत बड़ा हो गया है, और वहीं हम हाई स्कूल पढ़े, इंटर पढ़े। तो देखिए, उस चौक से हम चलते थे, दुकान से होते हुए टाउन स्कूल भी जाते थे और पढ़ते थे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग टीचर थे, बड़े अच्छे से पढ़ाते थे। और जब वो हो गया तो उसके बाद में हम बनारस यूनिवर्सिटी गए
बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने, और उसके बाद में कहानी हम कभी आपको और बताएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बलिया शहर की कहानी जो है ये सही है, 70 साल पुरानी है, ये भी सही है। और जो 5 चीज़ हम बोले हैं ये भी सही है कि वहाँ बलिया कुआं था, बलिया में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। उस वक्त म्यूनिसिपैलिटी के एम्प्लॉय जो है लैंटर्न कोने कोने पर एक एक मोहल्ले में जलाते थे। मेरे को पूरा याद है, एक अग्रवाल हमारे मोहल्ले में उनकी फैमिली थी, उनके पास भी एक कुआं था, तो वहाँ से भी लोग पानी लाते थे। लेकिन ये जो कुआं चौक वाला था, उसका पानी को लोग कहते थे कि बहुत मीठा है, इसलिए वहीं से ज़्यादा पानी आता था, पूरे शहर में सप्लाई होता था। और जो काम करने वाले, पानी सप्लाई करने वाले वहीं से लाते थे। तो देखिए, ये कहना याद रखना 70 साल पहले की कहानी, मुझे अभी भी एक एक चीज़ याद है। इनफैक्ट मुझे याद है कि जो मेरे पिताजी की बहन थी, सबसे बड़ी, गांव में रहती थी, उनके परिवार के भी बारे में मेरे को पूरा याद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो मेमोरी होती है वो कभी जाती नहीं है। कभी आप विश्वास कीजिएगा कि बलिया शहर जो आजकल इतना बड़ा हुआ है और इतना बड़ा है, इतना क्राउडेड हुआ है, कभी ज़माने में 70 साल पहले ऐसा था कि सभी को जानते थे। तो ये सही बात है, और मैं बाकी चीज़ आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो मैं यहीं रोकने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरा वीडियो। कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल को दबाएं। थैंक्स, नमस्कार।